पीएम मोदी ने जैसे ही चुने 3 नाम, चौंक गया पूरा हिंदुस्तान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्ष में संग्राम। विपक्ष के कद्दावर नेता ने दिया चौंकाने वाला बयान, कहा किस मुंह से करूंगा मैं मोदी का अपमान। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष में तूफान, पीएम मोदी के एक फैसले से चौंक गया हिंदुस्तान। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अब जो कर दिया है उसे देखकर हर कोई बोल उठा है, अब की बार 400 पार। इस बार पीएम मोदी ने विपक्ष को भी ताली पीटने पर मजबूर कर दिया है। यहां तक कि विपक्ष के एक कद्दावर नेता ने तो यहां तक कह दिया है कि मैं किस मुंह से पीएम मोदी का अपमान कर पाऊंगा। ठीक सुन रहे हैं आप, 3 नाम, 3 चेहरे और 3 विराट शख्सियत। नरेंद्र मोदी ने 3 भारत रत्न देकर 150 सीटों का इंतजाम तो यूं ही कर दिया है। एक एक सीट का समीकरण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जिन 3 नेताओं को 9 फरवरी के दिन भारत रत्न दिया गया है वो कौन है और उनका भारत की राजनीति और भारत की ताकत में क्या योगदान है। सबसे पहले उस नाम को जानिए जिसके बारे में आप कम ही जानते होंगे। ये चेहरा है MS स्वामीनाथन का। एक शब्द में इनका परिचय जानना हो तो इतना जान लीजिए कि ये हरित क्रांति के जनक है और देश के सबसे महान कृषि वैज्ञानिकों में से एक माने जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने MS स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करके किसान, खेती और विज्ञान तीनों का सम्मान किया है। इसके साथ ही मोदी के इस गजब के दांव से किसान आंदोलन करने वाले नेता भी चौंक गए हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब राजनीतिक एजेंडा छोड़कर मोदी का विरोध कैसे करें, क्योंकि जिस हरित क्रांति ने भारत के अनाज गोदाम भरे, हमें अनाज का खजाना दिया, अब जब उस महान सपूत को सम्मान मिल रहा है तो किसान और विज्ञान दोनों कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। जानते हैं आप, बार बार हम जिस शब्द MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुनते हैं, वो शब्द और वो आइडिया भी स्वामीनाथन का दिया हुआ है। स्वामीनाथन का जन्म साल 1925 में तमिलनाडु में हुआ, वो अब नहीं है। पिछले साल 28 सितंबर को उनका 58 साल की उम्र में निधन हो गया। लेकिन स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर मोदी ने तमिलनाडु की 39 सीट पर कमल का दाव मजबूत कर दिया है। अब इस चेहरे को देखिए, पश्चिम यूपी में इतना बड़ा राजनीतिक चेहरा और कद किसी का नहीं है। ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी हैं, जो RLD पार्टी के मुखिया हैं। जयंत ने दादा को भारत रत्न मिलने के बाद कहा है कि मोदी जी आपने तो दिल जीत लिया। चौधरी चरण सिंह के बारे में उनके दुश्मन भी मानते हैं कि वो एक ऐसे नेता थे जो सड़क से लेकर संसद तक किसानों के मुद्दों को सबसे आगे रखते थे। चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण साल 1941 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1967 और 1970 में चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री भी बने थे। और अंत में आपको बताते हैं नरसिम्हा राव के बारे में। आंध्र प्रदेश के इस धाकड़ कांग्रेसी को भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने का श्रेय जाता है, क्योंकि मनमोहन सिंह इन्हीं की सरकार में मंत्री थे। 1969 में जब कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी थी तो राव ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया था। एक नेता होने के अलावा राव प्रतिष्ठित विद्वान और बुद्धिजीवी के रूप में जाने जाते थे। शायद ये देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे। राव ने हिंदी छंदों और पुस्तकों का अनुवाद किया और हिंदी, मराठी और तेलुगु में बहुत से साहित्य लिखे। मई 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद राव ने ही कांग्रेस को संभाला था। आजादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा परिवर्तन राव ने ही किया था, यानी पीएम मोदी ने वो कर दिया है जिसे कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकी, और एक साथ 3 नेताओं को भारत रत्न देकर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक विपक्ष की सियासत पर सबसे बड़ी चोट है, क्योंकि पीएम मोदी ने जो किया है विपक्ष के पास उसकी कोई काट नहीं है। दोस्तों, पीएम मोदी के इस कदम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, J24।